मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका वेलकम टू एलसीपी केंद्र। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का क्लास लेकर आया हुआ हूँ, विभव शुक्ला। आज हम आपका पहला पार्ट है। इसके पहले जो भी हम आपको बेसिक नॉलेज पढ़ा चुके हैं, जो भी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई गई है बेटा, आज का क्लास है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, पार्ट्स मतलब होता है भाग। जैसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, बोलते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के भाग। तो यार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच मतलब हम जो कुछ बोलते हैं उसके भी तो पार्ट होते हैं। जैसे शरीर है, एक शरीर है, शरीर के भी पार्ट हैं। वैसे जो आप वाक्य बोलते हो बेटा, उसके भी पार्ट हैं। ये हमें बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है बेटा, इसका अर्थ होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। शब्द भेद मतलब भेद मीन्स क्या होता है? भेद, मिस्ट्री। क्या होता है बेटा? भेद। इसको हम बोल सकते हैं रहस्य, भेद या रहस्य। तो शब्द के रहस्य के बारे में जानना, शब्द के रहस्य के बारे में जानना। अब हम जानते कोई भी वाक्य, देखिए कोई भी वाक्य बना होगा, या दुनिया में हम जितने भी बोलते हैं शब्दों की सहायता से वाक्य बनाते हैं। शब्दों की सहायता से वाक्य बनाते हो। जैसे चीनी के सहायता से, चाय पत्ती के सहायता से, अब वो सुबह जो पीते हो बना लेते हो, क्या जानते हो जब पीते हो आप लोग। तो उसी प्रकार जो है बेटा, यहाँ देखिएगा कि हम वाक्य बनाते हैं किसकी सहायता से? शब्द की सहायता से। और ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जो यहाँ पर लिखा गया है विथ शॉर्टेस्ट डिफिनेशन, विद द शॉर्टेस्ट डिफिनेशन। बेटा बहुत लंबा याद नहीं करना है, किसी भी एग्जाम में आज तक ये डिफिनेशन पूछा नहीं जाता, जानते रहिए बस। अंग्रेजी बहुत हलवा नहीं है, अंग्रेजी बहुत हलवा है, ये जान लीजिएगा। नाउन का डिफिनेशन बहुत छोटा सा, शायद इतना यूनिक डिफिनेशन और इतना अच्छा डिफिनेशन आपको मिले। देखिएगा नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? नाउन संज्ञा होता है, आप लोग जानते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दुनिया में जो भी नाम होगा, जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी स्थान होगा, जो भी थॉट होगा, सबका कुछ न कुछ हम नाम दिए होते हैं। हमारे बगल में एक थे, वो थोड़ा सा सांवले थे, तो उनको लोग क्या बोलते थे जानते हैं? कल्लू महाजन। तो ये नाम है उनका। तो ये भी क्या है बेटा? नाउन है। कल्लू उनकी विशेषता है, काला रंग उनकी विशेषता है, लेकिन कभी कभी विशेषता भी क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। अब वहाँ बोल दिया जाए, कोई नाम बोलता है भगवान दास, तो भगवान थोड़ी ना होते हैं, भगवान के दास होते हैं। चलिए दूसरा है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इतना जोड़ दीजिएगा, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आई थिंक सबको याद होगा बालकों, प्यारे सबको याद होगा ना। तो प्यारे मेरे साथ ये नाम के साथ आज पूरा डेफिनेशन भी बताइएगा। अब वो वाला जमाना छोड़िए, नाउन इज अ नेमिंग ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्लेस, पर्सन और थिंग, वो जमाना चला गया। अब हम लोग मॉडर्न हैं, हम रील्स वाले जमाने में आ गए हैं। किस वाले जमाने में आ गए हैं? रील्स वाले जमाने में आ गए हैं। और रील्स बनाने वाले बालक बहुत हार्डवर्क नहीं कर पाते, तो आइए हम आपको हार्डवर्क करवाएंगे भी नहीं। बहुत आसान तरीका है पढ़ने का बेटा। तो डेफिनेशन आपको आना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन किसी भी एग्जाम में यह आता वाता नहीं। तो चलिए देखते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। ये किसी भी नाउन को क्या कर देगा? इसमें देखिएगा पहले से ही नाउन छुप के बैठा हुआ है। प्रोनाउन में पहले से ही नाउन छुप कर बैठा हुआ है। प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, यह किसी नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, डी साइलेंट होगा इसमें से। एडजेक्टिव, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? नॉट एडजेक्टिव। एड मतलब होता है जोड़ना, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। बोलो मेरे साथ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग मतलब होता है यार बेटा विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, इसका गुण बताता है, क्वालिटी से बना। क्या बताएगा? इसका क्वालिटी बताएगा बेटा। वर्ब, वर्ब क्या होता है भाई? मार धाड़, एक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्शन। बाबू समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं आपको?
वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। अरे जाते होंगे कभी, देखें एक्शन, कैमरा, शूट, क्या कैमरामैन सही कह रहे हैं ना? चलिएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। प्रीपोजिशन यहां तो चलिए एडवर्ब, एक बचा सॉरी, एडवर्ब क्या बेटा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। यह किसी का क्वालिटी नहीं बताता बेटा, क्या नहीं बताता? क्वालिटी नहीं बताता, ये मॉडिफाई करता है। अच्छा, क्वालिफाई करने में, मॉडिफाई करने में आप लोगों को अंतर पता ही होगा। क्वालिफाई करने में क्या होता है, मॉडिफाई करने में क्या होता है। चलिए एग्जांपल बताते हैं। हम लोग गांव के टीचर हैं तो देहाती भाषा में बताते हैं आपको क्या होता है। हम क्या होता है, तो जब हम अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं, जब हम एक बार बाइक लिए ना, तो हमें बड़ा शौक था उसको डेकोरेट करने का। तो देखते हैं मार्केट में स्टिकर मिलता है, मॉनिस्टर वाला, तो स्टिकर निकाल के उसको डेकोरेट करते थे, कहीं लाइट लगाते थे एक्स्ट्रा। जब छोटे से तो ज़्यादा जानकार नहीं थे हम, अब बहुत बड़े नहीं हुए फिर भी जानकार हो गए हैं हम। उसके बाद क्या हुआ बालक कि उसको बहुत बढ़िया सजा देते थे एकदम बिल्कुल। हमारी जब हम पढ़ने जाते थे साइकिल सजा देते थे, तो बाइक है तो लाइट वाइट से उसको बिल्कुल स्टिकर से बिल्कुल सजा देते थे। तो बेटा उसमें अपने तरफ से कुछ चीज़ ऐड किए, लेकिन उसको कुछ मॉडिफाई नहीं किए, उसको क्वालिफाई किए, उसको गुण को बढ़ा रहे थे। लेकिन आजकल के बच्चे बड़ा मॉडिफाई, क्या होता है, उसको मॉडिफाई करवा देते हैं, बाइक वाइक, पंखी वंखी निकलवा, मतलब उसमें जो सामान लगा होता है उसको निकलवा के किसी दूसरे मॉडल का या बिल्कुल नहीं लगवाते, मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं करवाते, बट डिफरेंट कर देते हैं। तो क्या हुआ बेटा? मॉडिफाई हुआ, न कि क्वालिफाई हुआ। अगर हम अपने बाइक में पंखी को निकलवा दे रहे हैं, उसके स्थान पे उसके चैन कवर को निकलवा के, कुछ भी हो जो समथिंग निकलवा के, अगर कुछ दूसरा चीज़ लगवा रहे हैं, दूसरे मॉडल का लगवा रहे हैं, उस मॉडल का नहीं, तो क्या हुआ बेटा? वो मॉडिफाई हुआ। तो वही, ये गुण नहीं बताता, ये मॉडिफाई करता है। और ये कह रहा है कि मैं नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई कर सकता हूँ। कह रहा है कि आई एम एबल टू मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। अर्थात नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर मैं सभी को मॉडिफाई करने योग्य हूं। दूसरा है बेटा हमारा यहां अगला नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजीशन, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? प्री प्लस पोजीशन। तो प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान या स्थिति, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए। और क्या बताए? दैट्स कंडीशन। अब प्रीपोजिशन अपने स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, मतलब एक कैरेक्टरलेस है। हम बोले तो स्थिति देखेगा तो बदल देगा। हमारे गांव में कहते हैं दर बदलू, क्या कहते हैं? अगर देखिए बेटा ये मार्कर है और इस मार्कर को अगर टेबल पे रख दें तो क्या बोला जाएगा? ऑन द टेबल। नीचे रख दें, अंडर द टेबल। बगल में रख दें, बिसाइड द टेबल। यार बेटा जो इसका स्थिति रहेगा, जिस स्थान पे यह रहेगा, जिस प्रकार दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से जुड़ा रहेगा, वही बताएगा ये। चलिए नेक्स्ट वन, समझ रहे हैं ना प्रीपोजिशन। उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे बेटा, एक एक टॉपिक को आपको बिल्कुल एकदम विस्तार से पढ़ा जाएगा विद डिटेल्स। नेक्स्ट वन, कंजक्शन। अगला क्या है? कंजक्शन, नॉट कंजक्शन, कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे इसका? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन? कंजक्शन या कंजक्शन? कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड, करा कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइन मतलब बेटा जोड़ने वाला। डेफिनेशन छोटा सा है, बहुत आपको यही याद करना है, वो बड़ा वाला नहीं याद करना है, यही वो बच्चे याद करते हैं, आप लोग बूढ़ों में गिनती होती है आप लोगों की। चलिए, इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है बेटा? ज्वाइनिंग वर्ड। मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा और मेरे बातों को दिल पे मत लीजिएगा, किडनी पे लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इंटरजेक्शन। हाँ भाई, दिल एक ही होता है, किडनी दो होता है, कम से कम 2 बार सहेंगे मेरी बातों को। चलिए, कंजक्शन हुआ। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये बेटा क्या करता है? जोड़ता है। किसको? कंजक्शन किसको जोड़ता है? दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाता है। क्या बनाता है? एक वाक्य बनाता है। आप जो जानते हैं हमारी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे सॉकेट कहते हैं। दो पाइपों को जोड़कर एक पाइप बना देता है, एक लेंथ बना देता है, एक पाइप में सॉरी एक लेंथ बनाता है। उसी प्रकार यह दो वाक्यों को जोड़कर एक लेंथ में रखता है, एक वाक्य बनाता है। चलिए यहां हुआ इंटरजेक्शन। क्या हुआ बेटा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ सरप्राइजिंग वर्ड। इंटरजेक्शन इज अ सरप्राइजिंग वर्ड। सरप्राइजिंग वर्ड इट मीन्स दैट इसको पढ़ते ही आपको सरप्राइज होगा। इसमें कोई बीपी वाला मरीज तो नहीं है ना, कोई बालक बीपी वाले जानते हैं? इसको बोलते ही या तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। जैसे कितना सुंदर है ये बालक, कितना सुंदर है बालक। बेटा दिल पे मत लीजिएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं हम। कितना सुंदर हो तुम, तो कितना सुंदर है मतलब सुकून मिल रहा है हमको, और सुकून मिलेगा तो हमारा हार्मोन बना, मतलब ब्लड हमारा धीरे होगा हार्मोन की वजह से। चलिए और देखिएगा, गांव वाले जो आपके दुश्मन होंगे कहते हैं ना कितना दुष्ट है ये, तो गुस्सा आ जाएगा दुष्ट बोलते ही। तो ये जो बेटा होगा, जितने भी वर्ड होते हैं सरप्राइजिंग वर्ड इसमें आते हैं। क्या होता है बेटा? सरप्राइजिंग वर्ड। यहां तक आपको क्लियर? ये डेफिनेशन भी आपका क्लियर? एक बार में बोलिएगा, एक सांस में ये वन ब्रीथ यू कैन स्पीक ऑल द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वन ब्रीथ। एक सांस में हम आपको बोल के दिखा सकते हैं। Noun is a naming word, pronoun is a replacing word, adjective is a qualifying word, verb is a action word, adjective is a modifying word, preposition is a relating word, conjunction is a joining word, interjection is a surprising word। अब आप मेरी सांसों को गिन रहे होंगे ना, वो गाना गाया ना, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तो मेरी सांसों का काहे गिन रहे हो ना? चलिए देखिएगा, तो यहां तक क्लियर? दैट्स इट। हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिएगा बेटा, आगे मेरा जो टॉपिक होगा यहां पर पहले होगा नाउन। ये ही हमारा टॉपिक होगा, ठीक है बेटा? चलिए हम देखते हैं नाउन के बारे में। चलिए बेटा देखिएगा नाउन। अब नाउन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? नाउन क्या होता है? तो अभी आपको पता चला कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड दैट इज कॉल्ड नाउन। जो भी आपके दिमाग विच हैव अ नेम, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड विच हैज अ नेम दैट इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, दिमाग में आएगा तो उसका एक नाम होगा, और जिसका भी नाम होगा वो नाउन होगा। और इन नाउन को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए बेटा देखिएगा, पहले तो एक नाउन को कई बार डिवाइड किया गया। जैसे देखिएगा, बंटवारा घर में कितनी बार होता है? पहले दादा दादाजी का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? नहीं तो हम लोग इतने परिवार होते गांव में प्रधानी का अगर इलेक्शन होता तो पहले प्रधान हम होते। या पढ़ाने थोड़ी ना आते यूट्यूब पर, तो लेकिन अब वो देते नहीं हमको वोट। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद पिताजी का डिवाइडेशन हुआ होगा, मतलब बंटवारे का एक सिद्धांत है। तो जब नाउन को डिवाइड किया गया तो नाउन के प्रकार, उसके वेशभूषा को देखकर डिवाइड किया गया होगा कि ये ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको फिर डिवाइड कीजिए। दो प्रकार क्लासिफिकेशन हुआ तो उसका, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर वो नाउन क्या है? जैसे कि नाउन कहीं से बन के नहीं आता, एक ही नाउन को अलग अलग माध्यम से अगर देखा जाए, जैसे मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है? वैभव शुक्ला।
योर इंग्लिश टीचर। ओके, देखिएगा बेटा, तो मेरा नाम जो हुआ वैभव शुक्ला, ये बेटा ये प्रॉपर नाउन है। क्या बेटा, देखिए मैं पांचों नाउन हूं। मेरा नाम है वैभव शुक्ला, मेरा नाम वैभव शुक्ला, ये प्रॉपर नाउन है। और मुझे तो काउंट कर सकते हो, इसलिए मैं काउंटेबल हूं। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? काउंटेबल। मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं, योर इंग्लिश टीचर। तो टीचर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो हम मुझे काउंट कर सकते हो ना, तो कॉमन नाउन को भी कहाँ रख दीजिए? काउंटेबल में। अभी जितने लोग हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लवलेश सर, शिवम सर, ये सब क्या है? टीचर हैं। तो हम क्या बना लिए? एक स्टाफ बना लिए, स्टाफ ऑफ टीचर, स्टाफ ऑफ टीचर। तो हमारा स्टाफ ऑफ टीचर्स हुआ, तो ये क्या हुआ? ये कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ बालक? कलेक्टिव नाउन। तो हमको गिन सकते हो, स्टाफ में हमारे कौन कौन हैं? 3 लोग, तो हमको गिन सकते हो। तो इसको भी कहाँ रख दिया जाए? इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहले यहाँ से जाइएगा काउंटेबल, काउंट एबल। बेटा इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। क्या होगा बेटा? गणनीय संज्ञा। अ नाउन विच कैन बी काउंटेड 1 by 1, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। दूसरा होगा बेटा अनकाउंटेबल नाउन। A noun which cannot be counted 1 by 1, that is called uncountable noun। चलिए बेटा, तो यहां 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में डिवाइड किया गया। समझ रहे हैं ना बालक? उसके बाद देखा जाए तो अभी हम बताए हैं विभव सर प्रॉपर नाउन। विभव नाम जो है बेटा ये एक इंडिविजुअल नेम है। इन शिवम सर को हम विभव सर नहीं बुला सकते, लेकिन सर बुला सकते हैं। ये भी हमारे स्टाफ हैं, टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, बोल दीजिए, इतना बोलने में क्या जाता है आप लोगों का। चलिए, तो शिवम सर, विभव सर, लवलेश सर, ये क्या है? मिलाकर बन गए एक स्टाफ। क्या बन गया बेटा? एक स्टाफ, समूह बन गया हम लोगों का ना। अब हम लोग कुछ तूफानी करने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आपका लगन, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये बन गया हम लोगों का कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन अब कितने सर? 3 सर हैं, गिन ले रहे हो ना बेटा? तो प्रॉपर नाउन आप गिन लिए, प्रॉपर नाउन। और किसको गिन पाए आप? कॉमन नाउन को भी गिने हो। मैं टीचर हूं, टीचर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो मैं टीचर हूं, मुझे नहीं गिन सकते हो। मैं कितने लोग हूं? अरे हम लोगों का समूह कितना है? 3, लेकिन 1 1 1 करके गिनो तो कॉमन नाउन हुआ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लवलेश सर अभी जो गए हैं बहुत सुंदर से थे, वो क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और जितना जानकारी है और कुछ पढ़ाते होंगे, पता नहीं। चलिए देखिएगा बालक, दूसरा क्या बताया बेटा आपको? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा क्या बताया बेटा? हम गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी गिना जा सकता है। कलेक्टिव नाउन, इस नाउन को भी गिना जा सकता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संख्या, कॉमन नाउन जातिवाचक संख्या, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संख्या। बेटा एक एक लाइन में डेफिनेशन, एक लाइन का डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन विच शोज इंडिविजुअल या स्पेशल, विशेष। इंडिविजुअल मतलब भी विशेष होता है, स्पेशल मतलब भी क्या होता है? विशेष। तो इंडिविजुअल, प्लेस, पर्सन और थिंग, नेम शो करेगा। ये प्लेस नहीं शो करेगा, प्लेस का नेम शो करेगा। जैसे बेटा एलसीपी के अंदर कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ये आपको यूट्यूब चैनल पर और कहीं नहीं दिखाई देगा, एक ही चैनल है पूरे यूट्यूब पर, सबसे खतरनाक चैनल एलसीपी। बेटा एक दिखाई देगा ये। चलिए, तो ये बेटा ये प्रॉपर नाउन है। क्या है बेटा?
इधर है एक खतरनाक विभव शुक्ला सर, ये भी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। चलिए बेटा समझ में आ रहा है ना, बस यही। चलिए तो प्रॉपर नाउन हुआ, जो नाम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। हम इस समय कहां पढ़ रहे हैं? इस स्थान का नाम क्या है? इस गांव का नाम क्या है? कुसहा। हाँ यही लवकुश यहीं के थे, लवकुश भाई जो कुश उस थे यहीं के थे, वो तो फिर बाद में चलेगा। चलिए कुसहा, क्या? कुसहा। तो ये कौन सा नाम हुआ बेटा? ये स्थान का नाम हुआ? नाम हुआ कि स्थान हुआ? स्थान का, स्थान नहीं हुआ बेटा, स्थान का नाम हुआ। तो ये कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। हम किस देश में रहते हैं? भारत। तो भारत देश का नाम, तो बेटा जो भी नाम होगा वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो जो भारत है बेटा वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। समझ रहे हैं ना बालक आप? तो जो भी नाम होगा वो क्या होगा बेटा? प्रॉपर नाउन। एक बात और बताएं, किसी से बताइएगा मत, आपसे है इसलिए बता रहे हैं, केवल अपने तक बात रहे और हमारे YouTube के चैनल के देखने वाले बच्चों के पास ये जानकारी रहे। ठीक है बेटा? चलिए देखिएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है बेटा जिसका आप नाम लोगे ना तो इमेजिनेशन, कल्पना करिए उस नाम का, तो आपके जहन में एक फिगर आ जाएगा उसका। दिखाएं आपको? हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिएगा उनका एक फिगर आपके जहन में आ गया होगा, वही स्मार्ट वाला चेहरा ना, हमारे आने वाले अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। चलिए हमारी यहां तक आशा है, लेकिन चलिए कॉमन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बेटा इसका रूप तो बनेगा लेकिन सर्टेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आपके जहन में। यह बेटा एक जाति को दिखाता है, इसका भी एक लाइन का डिफिनेशन, अ नाउन विच शोज क्लास एंड कास्ट, या अ नाउन विच शोज कास्ट एंड क्लास। कास्ट मतलब होता है जाति, क्लास मतलब वर्ग। अ कास्ट एंड क्लास, अ मतलब होता है एक ही जाति, अ नाउन विच शोज अ कास्ट एंड क्लास मतलब एक ही जाति को दिखाए। मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, ये वाला जात नहीं, वो जो आते हैं मौर्य, कुशवाहा, सलमान खान, समथिंग ऐसा नहीं। वो कौन सा कास्ट बेटा? जनरल कास्ट, एक ही जाति को दिखाए। पैरट, तोता तो केवल तोता, काऊ, काऊ तो केवल काऊ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? और बॉय तो केवल बॉय, गर्ल्स तो केवल गर्ल्स, स्टूडेंट तो केवल स्टूडेंट। ये सब क्या है बेटा? कॉमन नाउन। चलिए अभी बंटवारा बहुत होगा, अभी बंटवारा बहुत होगा, हम लोगों में बंटवारा बहुत होता है, यही गलत बात है। कलेक्टिव नाउन क्या बेटा? अगला नेक्स्ट वन कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा? अ नाउन विच शोज कलेक्शन। कलेक्शन जानते हो ना? अरे अगल बगल की कपड़े की दुकान पे जाइएगा, लिखा होता है पूजा कलेक्शन, शिवम दुबे कलेक्शन। ये बेटा कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, एक समूह बनाने ना। क्या बनाना बेटा? समूह बनाना, वो कलेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पॉइंट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा ना, जिससे आपको 5 नाउन भी अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। कलेक्शन, इसका डेफिनेशन भी छोटा सा हुआ, लिखते जाइएगा बिल्कुल। अ नाउन विच शोज कलेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ नाउन विच शोज कलेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ रहा है ना बालक? तो जो भी समूह दिखाएगा वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे बेटा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों का पूरा कक्षा किससे भरा होगा? विद्यार्थियों से। अ स्टाफ ऑफ टीचर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ये क्या है बेटा? जो समूह, आर्मी, फैमिली। एक बार हम गए तो हमारे एक प्रिय थे, तो खड़े हैं तो वही जानते हैं
मीठा उठा में गांव वाले में जानते हैं बारात वरात में चोरी होता है, तो बोले कि हमारा फैमिली है। हम कहा कहाँ है? कहीं है घर पे हैं। हम कहा फैमिली तब बोली जाती है बेटा जब साथ में हो, एक समूह में रहे। अब आप हैं तो आप क्या हैं? आप वहाँ के कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं। कैंडिडेट कहिए चाहे मेंबर कहिए, एक व्यक्ति होगा तो मेंबर है। अब एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार लोगों का समूह होता है, परिवार लोगों का समूह होता है। तो जो फैमिली शब्द है वो कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि परिवार मतलब लोगों का समूह। सोसाइटी, अब हमारे सोसाइटी में एक घर बनवा दीजिए, कहें सोसाइटी है। अरे भैया सोसाइटी एक लोगों से नहीं बनता। सोसाइटी मतलब होता है हमारा जो समाज होगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक सोसाइटी बनाएगी और एक ही वो कस्टम्स को फॉलो करेगी, तो होगा मेरा बड़ा सोसाइटी। सोसाइटी कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हैं ना बेटा? जो समूह को दिखाए वही कलेक्टिव नाउन। अ नाउन विच शोज कलेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ नाउन विच शोज कास्ट एंड क्लास दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अ नाउन विच शोज इंडिविजुअल या और स्पेशल नेम, पर्सन्स नेम, प्लेस नेम और पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग नेम। यार जैसे द रामायण, तो वो क्या है बेटा? यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। यहाँ 3 हुआ बेटा। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल जो 5 नाउन है उसको हम पहले ही डिवाइड कर दिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। हम बताए थे टाइप्स ऑफ नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, तो 2 किए थे। यहाँ चौथा हमारा यहाँ है। चौथा क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। मटेरियल, इसमें तो सबका मन लगेगा, मिठाई उठाई आ जाएगा ना, तो काहे नहीं मन लगेगा? भूख खड़ो, मन तो लगेगा ही लगेगा। चलिए बेटा, 5वां है बेटा आवश्यक नाउन। आवश्यक नाउन, चलिए बेटा, तो टोटल हमारे कितने नाउन हुए बेटा? 5 नाउन हुए। लेकिन इनको, इस 5 नाउन को पहले अगर पूछा जाए काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहले बता दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड आवश्यक नाउन। बट these nouns are divided on the basis of countable और uncountable noun। बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? ये मेटल से बना हुआ होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना बेटा? तो बेटा ये जो होता है मटेरियल, तो इसको तो बताए होंगे सर, जो होता है लिक्विड होता है, गैस होता है और ठोस होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और बताने को तो और बता दिया जाता है, प्लाज्मा भी बताया जाता है, बहुत हैं, ठीक है बेटा? तो चलिए, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो 3 ही हैं। तो मटेरियल नाउन बता, मटेरियल नाउन अ नाउन विच कैन बी, जिसे हम क्या कर सकते हैं? अ नाउन विच कैन बी टच्ड, अ नाउन विच कैन बी, सुनिएगा ध्यान से, अ नाउन विच कैन बी टच्ड एंड टेस्टेड, मतलब जिसे छुआ भी जा सके और चखा भी जा सके, वो क्या है बेटा? दैट्स मटेरियल नाउन। दैट्स मटेरियल नाउन, वो मटेरियल नाउन होता है बेटा। अभी एक बार एक अपवाद है बेटा, हमारे एक सर थे, ऐसे पढ़ा रहे थे, तो उनको अंग्रेजी कुछ आता है, मतलब हद तक बहुत अच्छा आता है, हमसे भी, हम नहीं कह रहे हैं। तो अब बोले कि सर, वो पकड़ लिए हमको, कहें सर आप बता रहे हैं कि ये मटेरियल नाउन जो होता है इसे चखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, तो सर साइनाइड है, वो भी मटेरियल नाउन है, आप चख के बताइए उसको स्वाद कैसा है। हम कहा प्रभु छोड़ दीजिए, अभी हमें बच्चों को पढ़ाना है यूट्यूब चैनल पर, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप हमसे प्रैक्टिकल करवा रहे हो, हमें बायोलॉजी का टीचर समझ रहे हैं आप। कुछ अपवाद होते हैं हम मानते, जिससे हम चख नहीं सकते एज अ साइनाइड। अगली बात है बेटा यहाँ आवश्यक नाउन। आवश्यक नाउन मतलब अ नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे छुआ ना जा सके, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड टेस्टेड, न तो उसे छुआ जा सके और न तो उसे चखा जा सके, बट इट कैन बी फेल्ट,
बट इट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसे महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट, नॉट अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलोगे बेटा? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? अबस्ट्रैक्ट नाउन, नॉट अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट नहीं बेटा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बेटा ट्यूबलाइट जल रही है तो क्या दिखाई दे रहा है? ट्यूबलाइट या प्रकाश? प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाने का माध्यम होता है। ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, प्रकाश से हम देख रहे हैं। अगर वो जल नहीं रहा होता ना, अंधेरा हो जाता ना, तो ट्यूबलाइट कहाँ दिखती? तो उस ट्यूबलाइट को दिखाने का जो माध्यम, उसमें जो लाइट है, तो लाइट क्या है बेटा? वो एक ऊर्जा है, मतलब लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच हैज वेवलिटी, जिसके अंदर वेवलिटी है। यू कैन करा कि जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते वो आपको दिखा सकता है बेटा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है बेटा? लाइट। ये कौन सा नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन। साउंड, अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या बेटा? ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, दिखाई नहीं देगा बेटा आपको, लेकिन होता तो है ना। एयर, हवा दिखाई देता है बेटा, होता तो है ना। भूख, अभी शिवम सर को बुखार हुआ था, हम ऐसे टच किए तो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो जल रहे थे, तो हमका पानी डाल दिया जाए? तो कहे नहीं, ठीक है, जिस कंडीशन में हम हैं सही है। हमका नहीं तो आप जल रहे हैं, हम बुझा दें आपको? तो कहे नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। इसलिए शायद अभी वो चैनल पे नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिएगा बेटा। तो बेटा वो जो बुखार है उनका, वो जो टच किए, जो टेम्परेचर है बेटा, तापमान, वो कौन सा नाउन है? दिखाई नहीं देता, बट हम फील कर लिए इनके शरीर के अंदर, मतलब शरीर पर इनके टेम्परेचर है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल का टॉपिक होगा। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। चैनल का नाम याद रहे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इतने आसान तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो और लाइक करना, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है चैनल का नाम? वेलकम टू एलसीपी केंद्र। इस नाम से सर्च करिएगा, एलसीपी केंद्र, इसी नाम से सर्च करेंगे तो बच्चों आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं हैं उनको भी आप जोड़िएगा और दिखाइएगा कि इंग्लिश की इतनी यूनिक क्लास आपको मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपके साथ हम एकदम जुड़े हुए हैं, तन मन धन, जो भी प्रॉब्लम होगा नीचे इसमें आपका इसका डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे जो सीनियर सर हैं, शिवम सर से बात होगी, उनसे बात करिएगा, अपने प्रॉब्लम को बताइएगा और देखिएगा जरूर समाधान मिलेगा। समाधान जरूर करेंगे आपकी प्रॉब्लम का वो। चलिए तो फिर मिलेंगे हम कल इसी समय इसी चैनल पर। चैनल का नाम है एलसीपी केंद्र। ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।